नमस्कार। अभी तक हम लोगों ने 32 दरवाजे के बारे में पढ़ा। अब हम लोग आगे स्टडी करेंगे 45 देवी देवता के बारे में कि वो जो 45 देवता हैं उनका क्या क्या महत्व है और उनके क्या क्या कार्य हैं। तो वो सारा चीज़ अब हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले कई तरह के चक्र बनाए जाते हैं। वास्तु में ग्रिड चार्ट बनाने के कई सारे तरीका हैं। तो एक जो है वो स्क्वायर शेप में भी बनाया जाता है। इसमें भी बीच में ब्रह्म स्थान है। बाकी सारी देवी देवता जो हैं वो चारों की तरफ हैं। जो मुख्य रूप से बाहर के बॉक्स दिख रहे हैं ये मुख्य द्वार को इंडिकेट करते हैं। टोटल 32 देवता हैं। इसके बाद ब्रह्म है और ब्रह्म से फिर ये सारी दिशाओं को इंडिकेट करते हैं। तो अब हम लोग स्टडी करेंगे राउंड सर्कल में कि राउंड सर्कल में सभी देवी देवता को कैसे समझना है, कैसे कौन सा देवी देवता किस डायरेक्शन को एनर्जी को कैसे बढ़ाते हैं, कैसे उस पर प्रभाव डालते हैं और कौन से डायरेक्शन में यानी कौन से जो डोर्स हैं, जो टोटल 32 डोर्स हैं, उनके डोर्स के देवता का क्या क्या महत्व है। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं ब्रह्म स्थान से कि ब्रह्म का क्या महत्व है। सबसे पहले जब घर का निर्माण होता है तो जैसे ही हम बाउंड्री देना शुरू करते हैं, निर्माण करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले जो ऊर्जा जो बनती है वो बनती है ब्रह्म की ऊर्जा। यानी ब्रह्म स्थान सेंटर पॉइंट जो है सबसे पहले क्रिएशन होता है। बाकी देवी देवता तो बाद में बनते हैं जैसे जैसे घर का कंस्ट्रक्शन आगे की तरफ बढ़ता है। तो ब्रह्म स्थान क्या है? वास्तु के मध्य स्थान में ब्रह्म स्थान को कहते हैं, यानी जिसे हम नाभि कहते हैं, सेंटर, वो है ब्रह्म स्थान। सृष्टि के निर्माण करने वाले जो देवता थे वो कौन थे? ब्रह्मदेव। वैसे ही जब घर का निर्माण होता है तो घर के निर्माण में सबसे पहले ब्रह्मदेव आते हैं और उसके बाद फिर बाकी देवी देवता का निर्माण करते हैं। एक तरीके से यूं समझिए कि जैसे सृष्टि का निर्माण ब्रह्मदेव ने किया वैसे ही आपके घर के अंदर जो ऊर्जा का निर्माण होगा वो भी ब्रह्मदेव ही करेंगे, यानी ब्रह्म स्थान से ही होगा। ब्रह्म की एनर्जी जो होती है वो एक समझिए आप जैसे कि तरंग, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, तो उससे छोटा क्या है? वेव्स हैं। तो जो ब्रह्म की ऊर्जा है वो वेव के रूप में है। इसलिए कहते हैं ना ब्रह्म को कोई देख नहीं सकता, ब्रह्म हर जगह है। तो ब्रह्म की एनर्जी वेव्स की तरह है और वही धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में, फिर अणु परमाणु में, फिर धीरे धीरे अगर आप देखें तो पदार्थ में होता है। वैसे ही ब्रह्म है, ब्रह्म के बाद फिर ये वेव्स हैं, वेव से फिर बाकी धीरे 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 देवी देवता का निर्माण होता है। यानी जैसे ब्रह्म की ऊर्जा होगी वैसे ही आगे का निर्माण होता चला जाएगा। जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो वो नाभि से जुड़ा होता है, यानी नाभि से ही उसको सारा पोषण मिलता है। और वो जो नाभि कौन है? वो ब्रह्म। यानी अगर मैं सूक्ष्म लेवल पे बात करूं तो जब कंसीविंग टाइम के बाद से जो ऊर्जा का जो सारा क्रिएशन होता है, एक बच्चे का जो क्रिएशन होता है, पूरा शरीर का जो निर्माण होता है, वो भी कहां से होगा? तो ब्रह्म से, नाभि से होता है। और जब तक वो मां के गर्भ में होता है तब तक सारा ऊर्जा का सोर्स, यानी उसका खान पान, हवा, जितना भी एनर्जी लेता है वो कहां से लेता है? तो नाभि से लेता है, यानी कि ब्रह्म से लेता है। और ब्रह्म भी उसके शरीर का निर्माण करते हैं। सेम घर में भी होता है, सेम सृष्टि के लिए भी लागू होता है। ब्रह्मा जी का वाहन क्या है? हंस है। वाहन क्यों मैं समझाना चाह रहा हूं। हंस का क्या काम है कि दूध में पानी मिला के दे दीजिए। हंस का काम है जल को और दूध को अलग अलग कर देना, यानी दूध को पी के जल को छोड़ देता है। यानी ब्रह्मा जी का वाहन हंस हुआ। तो ब्रह्म ऊर्जा क्या है? एकदम प्योर एनर्जी है। जैसे दूध यानी प्योरिटी को लेके और जो वेस्टेज है, जो जल है, उसको छोड़ देता है हंस। तो हंस वाहन का मतलब है कि ब्रह्म की एनर्जी जो है एकदम प्योर है। तो ब्रह्म स्थान पे जो ऊर्जा होती है वो सबसे प्योर ऊर्जा होती है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी होता है, सबसे ज्यादा क्लियर एनर्जी होता है। अब मैं ब्रह्मा जी के बारे में बताऊं तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। तो 4 मुख से 4 वेद का निर्माण हुआ। जैसे ईस्ट डायरेक्शन है तो ईस्ट डायरेक्शन से ऋग्वेद का निर्माण हुआ। तो ऋग्वेद का काम क्या है कि जो बेस है, जैसे ईस्ट डायरेक्शन, घर के अंदर ईस्ट डायरेक्शन क्या है? तो सन का होता है, सूर्य का होता है। यानी जो मूल आधार है, बेस है ना, वो ईस्ट डायरेक्शन है। और जो सिद्धांत है, जो कोई कार्य करने जाते हैं तो एक बेसिक क्या होता है? रूल्स बनते हैं, एक सिद्धांत बनता है। जैसे ईस्ट सूर्य है, राजा है, तो राजा क्या करता है? नियम बनाता है, एक सिद्धांत बनाता है, कानून बनाता है। उस सिद्धांत के बाद आगे वो कार्य करना शुरू करता है। उसी अनुसार से राज्य का निर्वहन होता है। तो सबसे पहले ईस्ट डायरेक्शन क्या करेगा? बेस क्रिएट करेगा, आधार करेगा। ये सिद्धांत है। और सबसे पुराना वेद जो कहा गया है वो भी ऋग्वेद को ही कहा गया है। दूसरा क्या है?
दक्षिण दिशा, जैसे पूरब है, पूरब से अब हम लोग कहाँ मुड़ रहे हैं, ईस्ट था, ईस्ट से अब हम लोग जा रहे हैं साउथ की तरफ, ये वाली एनर्जी। अब क्या है यहाँ दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा में यजुर्वेद होता है। यजुर्वेद का मतलब क्या होता है, ये देखिए यजुर्वेद को दो पार्ट में बांटा है, यत प्लस जू। यत का अर्थ होता है गतिशीलता, एक जो कि जैसे सिद्धांत बना ईस्ट डायरेक्शन में, ऋग्वेद से सिद्धांत बना, सिद्धांत के बाद अब उसको गतिशीलता देने की जरूरत है, किसी कार्य को प्लेटफॉर्म पे लाने की जरूरत है, उसको कंटिन्यूटी में लाने की जरूरत है। तो क्या है, गतिशीलता भी यहीं से मिलता है। और जू मतलब क्या होता है, आकाश, यानी आकाश में क्या है, क्रियान्वयन है, आकाश में एक क्रिएशन है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो दक्षिण दिशा, जैसे ईस्ट का काम क्या है, नियम बनाना, सिद्धांत बनाना, राजा ने नियम बना दिया, सिद्धांत बना दिया, अब दक्षिण दिशा में आ गए। अब दक्षिण दिशा में क्या है, उसका क्रियान्वयन है, जैसे कैश का फ्लो होना, कोई भी काम, साउथ में एनर्जी लेवल होता है तो एनर्जी से सारा कार्य आगे की तरफ यहां से बढ़ता है। ईस्ट में विचार हुआ, सिद्धांत बना, दक्षिण दिशा में उसको फ्लो बना, उसका क्रिएशन शुरू हो गया, कंटिन्यूटी आ गई। फिर है पश्चिम दिशा। अब ब्रह्मा जी का तीसरा मुख कहाँ है, तो पश्चिम दिशा में है। तो पश्चिम दिशा में सामवेद हुआ, पूर्व में ऋग्वेद, दक्षिण में यजुर्वेद और तीसरा पश्चिम दिशा में सामवेद। सामवेद जो बना उसमें सारा लय, संगीत, उसमें छंद, यानी जितना भी है ना, जैसे सामवेद में जितने भी मंत्र, जो भी डिटेल्स लिखे गए हैं वो गीत के रूप में लिखे गए, लय के रूप में लिखे गए हैं। यानी पश्चिम दिशा का काम है लयबद्ध करना, यानी एक दूसरे को जोड़ के रखना, लय में बना के रखना। जैसे कोई संगीत है, अब वो थोड़ा रुक के गाया, कोई बिना लय का गाता है तो कैसे कड़वा लगता है सुनने में। अगर उसी संगीत को कोई लयबद्ध तरीके से गाता है तो सुनने में अच्छा लगता है, यानी कि उसकी कंटिन्यूटी को जोड़ के उसको अच्छे से सजा के करता है। ईस्ट में सिद्धांत बना, साउथ ईस्ट में उसका फ्लो बना, और इसका काम है जोड़ के रखना। वेस्ट डायरेक्शन का काम है जोड़ के रखना। तो जो सामवेद है, सामवेद का काम है कनेक्ट करके रखना, एक फ्लो देना और एक रूल्स के अनुसार फॉलो देना। जैसे ईस्ट में जो कानून बना उसके अनुसार से उसको फ्लो क्रिएट करना। चौथा जो डायरेक्शन है वो उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में सबसे जो आखिरी आता है वो अथर्ववेद आता है। अथर्ववेद, जैसे हम लोग वास्तु का जो हम लोग पढ़ते हैं, स्थापत्य वेद, जो इसमें सारा वास्तुशास्त्र है, वो अथर्ववेद का ही एक उपवेद है। कहते हैं विश्वकर्मा जी के द्वारा लिखा गया है स्थापत्य वेद। स्थापत्य वेद कहाँ से आया, तो अथर्ववेद का एक हिस्सा है। अथर्ववेद क्या है, अथर्ववेद जो है वो ज्ञान को इंडिकेट करता है, मोक्ष को इंडिकेट करता है। यानी अब आगे इस डायरेक्शन में ये क्या करेगा, ये फाइनल रिजल्ट देगा। नॉर्थ में क्या होता है, जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ईस्ट में विचार किया, एक नॉर्मल एक फैक्ट्री के अंदर बात कर रहा हूँ, ईस्ट में थॉट्स आए, कैसे बनाना है, क्या सोचना है, उसके लिए सारा विचार किया, फिर यहाँ पे फंड लगा, कार्य शुरू हुआ, वेस्ट में जाके वो कनेक्टिविटी हुई, वो लयबद्ध तरीके से बढ़ने लगा, और नॉर्थ में जाके सेल हो गया, यानी कि कस्टमर्स के पास चला गया। तो वैसे ही जीवन का भी ये काल है, और यहाँ जाके जो ईशान कोण है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ये मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो ये अध्यात्म के बारे में बताता है। अथर्ववेद में सारा जो ज्ञान है वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, ध्यान से जुड़ा हुआ है, मोक्ष प्राप्ति कैसे किया जाए उसके लिए जुड़ा हुआ है, शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जाए इसके लिए जुड़ा है। तो ये सारी जो कनेक्टिविटी है, ये चार वेद, जो चार मुख जो बताए हैं ब्रह्मा जी के, वो चारों मुख अलग अलग दर्शाते हैं। नेक्स्ट है कि ब्रह्म स्थान पे होना क्या चाहिए। देखिए ब्रह्मा जी के बारे में समझा कि ब्रह्म की ऊर्जा कैसी है, एक ऐसी ऊर्जा जो बहुत प्योर एनर्जी है, और उसी ऊर्जा से फिर घर में सभी एनर्जी का निर्माण हुआ। वो अग्नि तत्व हो, जल तत्व हो, वायु तत्व हो, या फिर आकाश तत्व हो, या पृथ्वी तत्व हो, सभी जो ऊर्जा का निर्माण हुआ, सभी देवी देवता का निर्माण हुआ, तो उसका शुरुआत कहाँ से हुआ, तो ब्रह्म स्थान से। तो जहाँ से कोई चीज़ का शुरुआत होता है वो वेव्स के रूप में, यानी किसी भी चीज़ को अगर हम तोड़ते 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 जब आखिरी क्षण में पहुँचते हैं तो वहाँ पे बचता है सिर्फ वेव्स, एक ऐसी ऊर्जा जो दिखाई नहीं देती, वो खत्म हो जाता है, एक तरीके से वेव के रूप में आ जाता है। यानी वेव की एनर्जी यहाँ से शुरू हुई और आगे जाके सभी देवी देवता और सभी पदार्थ में जाके क्रिएशन शुरू हो गया। तो ब्रह्म स्थान में क्या होना चाहिए, जहाँ से ऊर्जा का क्रिएशन हो रहा है वहाँ क्या होना चाहिए, तो वहाँ पे खुला होना चाहिए, आंगन होना चाहिए, ड्राइंग रूम होना चाहिए, वहाँ की छत हो सके थोड़ा सा ऊंचा रखना चाहिए, जो बेसिकली डोम बनाते हैं ऊपर में,
वो होना चाहिए, मंडप बना सकते हैं। यानी किसी भी तरीके से इस जगह को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, स्टेयरकेस नहीं बनाना चाहिए या कोई भारी सामान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एनर्जी का शुरुआत यहीं से हो रहा है। अगर इसी जगह को ही डिस्टर्ब कर देंगे तो सोच लीजिए बाकी की एनर्जी कैसी बनेगी, वो क्रिएशन ही ढंग से नहीं हो पाएगा और वो जो साइकिल सिस्टम है वो सुचारू रूप से नहीं चलेगा। पूरे घर में ब्रह्म स्थान का बहुत महत्व है, मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ऊर्जा बनना ही शुरू से होता है, यहीं से होता है। जिस प्रकार हम बबूल का पौधा लगाते हैं तो आम का फल नहीं खा सकते, उसी प्रकार ब्रह्म स्थान यानी घर बनाते समय अगर हमने ब्रह्म स्थान की एनर्जी को खराब कर दिया तो चाहे जितना भी हम तरीके से उसको मैनेज करने की बाकी कोशिश करें, वो एनर्जी का ढंग से क्रिएशन हो ही नहीं सकता। अगर बीज में ही कमी आ गई, जो उसका जो बीज है, जो क्रिएशन है, वहीं पे अगर फॉल्ट है तो फिर बाकी आम कहाँ से मिलेगा, कहाँ से अच्छा फल मिलेगा, नहीं मिल सकता। तो घर में सारी समस्या आने लगती है। इसीलिए ब्रह्म को बचा के ही चलना चाहिए। घर बनाते समय ब्रह्म में कोई पिलर नहीं डालना चाहिए, कोई पाइलिंग नहीं करना चाहिए, कोई ब्रह्म स्थान के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। आंगन बना दीजिए, तुलसी लगा दीजिए, किसी तरीके से इसको शुद्ध ऊर्जा बना के रखिए। अब है ब्रह्म के बाद हम आगे बढ़ते हैं आर्यमा। अब आर्यमा का डायरेक्शन कौन सा है? तो आर्यमा का डायरेक्शन है ईस्ट डायरेक्शन। यानी ब्रह्म के बाद जो 4 देवी देवता का, जैसे जैसे घर बढ़ाते हैं वैसे वैसे, तो ब्रह्म के बाद जो 4 देवी देवता का निर्माण होता है उसी में आर्यमा है, विवस्वान है, मित्र हैं और भूधर हैं। ये 4 देवी देवता इनके आसपास में, ब्रह्म के आसपास में ऊर्जा बनते हैं। तो जो आर्यमा है वो आर्यमा ईस्ट डायरेक्शन में है। और ये पुत्र किसके? अदिति के तीसरे पुत्र को कहा गया है आर्यमा। आर्यमा को पितरों का देवता भी कहा जाता है। और आर्यमा को अगर देखा जाए तो भौतिक दुनिया में, जैसे ईस्ट का काम क्या है? सोशल कनेक्टिविटी देना। ईस्ट डायरेक्शन हमें समाज से जोड़ने की क्षमता देता है, तो भौतिक कनेक्टिविटी जो है वो देगा। पति पत्नी के बीच में जो रिलेशन है उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। और शादी विवाह में सबसे बड़ा रोल जो होता है वो आर्यमा का होता है। कई बार आर्यमा की एनर्जी डिस्टर्ब होती है तो वैवाहिक जीवन में भी डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो जाती है। इसीलिए दूल्हे दुल्हन को मिलाने का और विकास की प्रक्रिया को जो आगे बढ़ाता है वो कौन है? वो आर्यमा है। अब नेक्स्ट है विवस्वान। अब विवस्वान दक्षिण दिशा की तरफ इंडिकेट करते हैं। दक्षिण दिशा कौन सा क्षेत्र है? ये अग्नि का क्षेत्र यानी ऊर्जा का क्षेत्र है। मैंने बताया था कि दक्षिण दिशा का जो मुख है वो क्या था? कंटिन्यूटी की ओर दर्शाता था। वैसे ही विवस्वान का काम क्या है? तो यहां से प्लानिंग हुई, अब यहाँ पे कंटिन्यूटी यानी आगे के जनरेशन को बढ़ाने का कार्य करता है। तो जो परिवर्तन होते हैं उसको ये कंट्रोल करता है और प्रक्रिया को आगे, जनरेशन को ये आगे बढ़ाता है। अग्निपद है तो ऊर्जा का क्षेत्र है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी होती है। और पूरे घर में एक जो सुबह उठ के जो स्ट्रांग एनर्जी फील करते हैं, एक एनर्जी के साथ काम करते हैं, फाइनेंस सही तरीके से घर में आता है और थकते नहीं लोग कार्य करते अगर विवस्वान की एनर्जी अच्छी हो तो। अगर विवस्वान की एनर्जी खराब हो गई तो ये सारी नेगेटिव दिखेगा। जैसे पाचन प्रदान करता है, पाचन शक्ति, डाइजेशन सिस्टम कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि अग्नि है ना, अग्नि का काम है डाइजेशन करना। तो विवस्वान अगर खराब हो गया तो डाइजेशन सिस्टम खराब होगा। जो हमने अग्नि कोण में समस्या बताए थे वही सारी समस्याएं आने लगती है विवस्वान से, क्योंकि विवस्वान जो क्षेत्र है वो अग्नि का क्षेत्र है। अब नेक्स्ट है मित्र। मित्र है जो पश्चिम दिशा की इंडिकेट करता है। मित्र का मतलब क्या होता है? दोस्त, फ्रेंड, सपोर्ट सिस्टम। तो मित्र क्या है? ये आपको एक साथ बांधने की क्षमता रखता है। जैसे मित्र का काम क्या है? अगर 10 मित्र हैं तो 10 एक दूसरे से बंध के रहते हैं, वो अपनी हर बात शेयर करते हैं। वैसे ही घर में सबको एक साथ बांध के रखता है मित्र। मित्र का काम है रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना। इसीलिए साउथ वेस्ट की एनर्जी को भी इंडिकेट करता है। आप ध्यान से देखेंगे ये साउथ वेस्ट की भी एनर्जी को इंडिकेट करता है और ये वेस्ट की एनर्जी को भी इंडिकेट करता है, यानी कनेक्टिविटी देता है। ये साथ में एजुकेशन से जुड़ा हुआ है मित्र, तो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ने की वजह से घर में एजुकेशन सिस्टम को ठीक करता है। भूमि का सुख प्रदान करता है, क्योंकि वेस्ट शनि की दिशा है, तो शनि की दिशा है तो जमीन जायदाद से संबंध रखता है, तो ये भूमि का भी सुख प्रदान करता है। साथ में साउथ वेस्ट पितृ का स्थान से जुड़ा हुआ है, तो पुत्र पत्नी मित्र सबसे रिलेशन मजबूत करता है। और क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है, नॉर्थ वेस्ट से भी जुड़ा हुआ है, W8, इसलिए हमें बैंक से भी हेल्प लेने में प्रदान करता है। किसी भी देवी देवता को समझना है तो उनके जो एरिया है ना उसे आप पूरी तरह से समझ सकते हैं। जैसे मित्र हैं, अब क्या है, पितृ हैं तो पितृ वाला सपोर्ट मिलेगा, रिलेशनशिप जो उनको कंट्रोल कर लिया। और क्या किया, पुत्र पत्नी के बीच के रिलेशन को मजबूत कर दिया। वेस्ट है तो वेस्ट क्या है, शनि की दिशा है। शनि का काम क्या है, जमीन जायदाद का सुख देना, तो मित्र जो है जमीन जायदाद का सुख देंगे।
रिलेशंस को मजबूत करेंगे, एजुकेशन का सुख देंगे, और क्या है, W8 को कंट्रोल करता है, यानी बैंक से भी जो सपोर्ट मिलेगा उसको मित्र इंडिकेट करता है। इन सभी देवी देवता का आखिर जो रिजल्ट है वो वही है जो हमने 16 दिशा के बारे में एक एक चीज बता दिया। हम घूम फिर के सभी देवी देवता को स्टडी करेंगे, सब के सब उस डायरेक्शन को, उसी चीज को इंडिकेट करेंगे। आखिरी में आ गए भूधर। ये 4 देवी देवता जो ब्रह्मा के चारों तरफ फैले हुए हैं वो है भूधर। भू मतलब भूमि, धर मतलब जो भार ले रखा है। भूधर का मतलब क्या होता है, जो भूमि को धारण कर रहा है वो भूधर कहलाता है। विष्णु जी का ही रूप कहते हैं। तो भूधर का कार्य क्या है, आपने कोई कार्य शुरू किया, अब वो कार्य जो है वो सुचारू रूप से चलता है। एक बिजनेस शुरू किया, बिजनेस जो है वो एकदम परफेक्ट तरीके से चलता रहे, ग्रो करता रहे, नीचे के तरफ ना आए, उसका काम किसका है, वो भूधर का काम है। अब मैं बताता हूं इसका डायरेक्शन का क्या रोल प्ले करता है। आप ध्यान से देखिए, सबसे स्ट्रॉन्ग रोल कहाँ दे रहा है, नॉर्थ में। नॉर्थ का काम क्या है, कस्टमर को बुलाना, सेल्स को बढ़ाना, मनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, बिजनेस का ग्रो करना। भूधर भी तो वही कर रहा है। ये किसी भी बिजनेस को चलने या उसके नीचे गिरने से बचाता है, कंटिन्यूटी बना के रखता है। नॉर्थ यानी जो कुबेर का स्थान है उसी पे रूल करता है भूधर। तो जो भूधर का रोल है वही कुबेर का रोल है, बिजनेस को आगे बढ़ाना, नॉर्थ अपॉर्चुनिटी को आगे बढ़ाना, और पूरे बिजनेस को एक बैलेंस तरीके, जैसे पृथ्वी को धारण किया, पृथ्वी क्या बैलेंस है, तो पूरे बिजनेस को एक बैलेंस तरीके से करके, फैमिली में बैलेंस क्रिएट करके, हेल्थ में बैलेंस क्रिएट करके लाइफ को आगे की तरफ बढ़ाता है, जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट का भी पार्ट आ गया, नॉर्थ का भी पार्ट आ गया, नॉर्थ वेस्ट का भी पार्ट आ गया, ये सारा पार्ट कवर करता है। अगली जो दिशा है वो आप है। आप कौन सी डायरेक्शन आ गया, तो N7 और N8 यानी नॉर्थ ईस्ट का आधा हिस्सा और नॉर्थ ईस्ट का आधा हिस्सा, दोनों को मिला के जो बने वो आप बने। आपका काम क्या है, आप जो है वो नॉर्थ ईस्ट यानी हेल्थ वाले जोन से भी कनेक्ट हो रहे हैं, और ईशान कोण यानी कि जो ध्यान, मेडिटेशन, पूजा पाठ से भी कनेक्ट हो रहे हैं। यानी क्या करेगा, हमारी बॉडी में कोई बीमारी आ जाए तो उसको हीलिंग शक्ति प्रदान करता है, यानी हील करता है, उसको ठीक करने में सहायता देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ध्यान, मेडिटेशन, मोक्ष को प्रदान करने में सहायक होता है। जैसे क्या है, रोग प्रतिरोधक बढ़ा, कहां से, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का N7 आधा नॉर्थ ईस्ट कनेक्ट हो रहा है आप में, तो रोग प्रतिरोधक, क्योंकि हेल्थ जो है ना, तो हेल्थ को कंट्रोल किया, ठीक है। और क्या किया, कर्म का फल प्रदान करता है। कर्म का फल प्रदान करना किसका काम है, शिव का स्थान है नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण ईश्वर का स्थान है। तो हमारे कर्मों का फल जो रिजल्ट प्रदान करना किसका काम है, ईश्वर का काम है, शिव का काम है। तो वो जो स्थान है तो क्या करेगा, ईशान कोण की वजह से जो कर्म करते हैं उसका फल प्रदान करता है। यानी जो हम बिजनेस करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उसका जो सही आउटपुट मिलता है वो कहां से आएगा, तो वो आएगा आपसे। साथ में क्या है, नॉर्थ ईस्ट का काम क्या है, विजन देना, एक अच्छी सोच देना, बिजनेस में तरीके से क्लियरिटी देना, वो किसका काम होता है, ईशान कोण का होता है। तो ये क्या करता है, विजन देता है, ताकत देता है, सोचने की क्षमता देता है। तो आप में वही गुण आएंगे जो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट को मिला के आएंगे। बहुत सिंपल है। फिर आता है आप वत्स। आप वत्स ठीक आपके बगल में है, ये भी ईशान कोण और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दोनों को मिल के बने हैं। अब आप सोचिए कि ईशान कोण से मिलेंगे तो क्या होगा, तो कोई भी हम योजना कर बनाते हैं उसको पूरा करने की योग्यता देता है। कहां से, ईशान कोण से। ईशान कोण हमें अच्छी सोचने की ताकत देता है, एक अच्छी क्लैरिटी देता है, एक अच्छी विजन देता है, और अच्छी विल पावर देता है, जो हम सोचते हैं उसको प्रैक्टिकलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। तो आप वत्स का भी काम यही है कि जो आपने प्लानिंग करा उसको ये पूरा करे। और क्योंकि नॉर्थ ईस्ट भी हेल्थ का जोन होता है, तो रोग से लड़ने के लिए दवाइयों की शक्ति, यानी कि एक तरीके से इम्यून सिस्टम को क्रिएट करता है, समाधि और ध्यान की ओर इंडिकेट करता है, क्योंकि जो ईशान कोण में मेडिटेशन जोन भी होता है तो वो करता है। प्लस में इंजॉयमेंट और रिलैक्सेशन का भी क्रिएट करता है, क्योंकि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में क्या है, इंजॉयमेंट है। तो इसका आधा पार्ट आ रहा है, यहाँ से इंजॉयमेंट हो गया, यहाँ से मेडिटेशन हो गया, ये दोनों पार्ट मिल गए, और इन दोनों के मिलने का जो गुण है वो आप वत्स का है। यानी आप वत्स की वजह से भी इनका ऐसा गुण हुआ है, ऐसे समझ सकते हैं। फिर अगला जो है वो सविता है। सविता में कौन से हैं, E7 और E8, यानी कि ईस्ट साउथ ईस्ट, एंजाइटी वाले जोन का आधा पार्ट, और अग्नि यानी कैश और फाइनेंस वाले जोन का आधा पार्ट। तो जब इन जो गुण आएगा वो कौन सा आएगा,
ईएससी और एसी दोनों के मिक्स रिजल्ट आएंगे। अब क्या है, ईएससी क्या एंग्जाइटी है बट चर्निंग भी है, सोचने की क्षमता देता है। तो क्या करेंगे, यह ध्यान की शक्ति को बढ़ाता है, यानी सोचने की क्षमता को ये इंक्रीज करेगा। E7 सविता का जो गुण है वो सोचने की क्षमता को बढ़ाएंगे, प्लस में एनर्जी क्रिएट करता है। E7 का काम क्या है, E8 का अग्नि कोण है ना, तो अग्नि क्या है, ऊर्जा बढ़ाता है, प्रेरणा देता है, ताकत देता है, और क्या होता है, धन प्राप्ति का कारक है। जो भी है शक्ति, इच्छा शक्ति को बढ़ाएगा, जो आपका कॉन्फिडेंस है, विल पावर है। सविता में क्या है, अग्नि में क्या है कि जो विल पावर है उसको बढ़ाएगा, कैश फ्लो को बढ़ाएगा, आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाना काम है, लोगों से सपोर्ट क्रिएट करना काम है, कैश बाहर फंसे ना इसका ध्यान रखना काम है, मंथन सही तरीके से करें, ये काम किसका है, ये सविता का काम है। तो सविता में जो गुण आ गए वो E7 और E8 के मिक्स रिजल्ट आ गए। फिर अगला जो डायरेक्शन है वो है सवित्रा। सवित्रा में क्या आ गए, साउथ का पहला और साउथ का दूसरा, यानी कि अग्नि कोण का आखिरी और साउथ साउथ ईस्ट का पहला, S1 और S2। सवित्रा, सवित्रा का गुण कैसा होगा, तो अग्नि कोण का आधा यानी ऊर्जा, फुल एनर्जी, और दूसरा S2 यानी साउथ साउथ ईस्ट का पहला, साउथ साउथ ईस्ट के पहला, और इन दोनों के मिला, यानी पूर्ण रूप से देखा जाए तो सवित्रा कंप्लीट अग्नि है। अग्नि यानी ऊर्जा, और ऊर्जा का देव किसको बोला गया, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जो है वो इसकी एनर्जी को बढ़ाता है। अगर इसमें कहीं ज्यादा डिस्टर्बेंस है तो ऐसे व्यक्ति को गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। ये क्या करता है, दृढ़ संकल्प। अग्नि का काम क्या है, अग्नि का काम है कि आप जो सोचते हैं उस पर पूरी संकल्प के साथ उस कार्य को कीजिए और वो सफलता प्रदान करता है। अग्नि कोण में जब अग्नि की ऊर्जा होती है वो व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है, इसीलिए उसके पास धन आते हैं। अग्नि कोण में किचन होने से धन आने का जो मेन कारण है वो यही है कि उसका विल पावर बहुत स्ट्रांग बढ़ जाता है। तो विल पावर स्ट्रांग हो गया, हर परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। अब क्या है, कोई भी परिस्थितियां हैं, जिसका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, जिसकी एनर्जी लेवल अच्छी होगी, वो जीवन में आगे की तरफ बढ़ेगा, तो वो आगे की तरफ बढ़ने की प्रेरणा देता है। धन का कारक है, क्योंकि अग्नि कोण है तो धन का कारक होना स्वाभाविक है। डायरेक्शन कौन सा है, तो दक्षिण आपका ये S1 और S2, तो साउथ साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट, ये दोनों डायरेक्शन के मिल से बना है। श्री यंत्र जो विष्णु जी का यंत्र है वो श्री यंत्र यहाँ पे अच्छा होता है। यहाँ पे और सारे कई यंत्र लगाए जाते हैं, हम लोग उसको रेमेडियल पार्ट में यूज कर सकते हैं इसकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए। अगली जो दिशा है वो इंद्र का है। इंद्र के डायरेक्शन में कौन कौन आ गए हैं, इंद्र यानी पितृ वाला जोन भी कवर हो गया। S7 S8 क्या हो गया, साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट। अब ये दोनों मिलके रिजल्ट आएंगे। साउथ वेस्ट का काम क्या है, डिस्पोजल, यानी उसको आगे की तरफ बढ़ाना। तो अब क्या साउथ वेस्ट का काम क्या है, प्रेगनेंसी को मजबूत करना, यानी कि परिवार को आगे बढ़ाने में हेल्प करना, क्योंकि साउथ वेस्ट पितृ का होता है और पितृ की जो कृपा होती है उस कृपा की वजह से व्यक्ति को जीवन में धन की प्राप्ति होती है। पितरों की कृपा की वजह से आगे वंश में वृद्धि होती है, और जो अकाल मृत्यु से बचाने का कार्य है वो भी पितरों का है, यानी लंबी आयु प्रदान करते हैं। इंद्र का काम है परिवार को आगे की तरफ बढ़ाना, हमेशा तरक्की के रास्ता दिखाना, न धन की कमी हो, न स्वास्थ्य की कमी हो, ना ही रिलेशंस में समस्या हो, और साथ में जनरेशन आगे की तरफ बढ़ता चले, वो इंद्र का काम है। और वो क्यों है, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व से जुड़े हुए हैं, ये साउथ वेस्ट से जुड़े हुए हैं। अब अगली दिशा है जया। जया कौन कौन सी दिशा पे रूल करेंगे, तो पितृ वाला जोन ये भी हो गया, साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट, यानी एजुकेशन जोन, और साथ में पितृ का स्थान यानी स्किल का स्थान। तो जया का एक नाम था वज्री। वज्री यानी वज्र, कौन सा था, दधीची जो ऋषि थे उनके हड्डियों से वज्र का निर्माण हुआ था, जो इंद्रदेव का हथियार था वज्री, इसीलिए वज्री कहा गया है। जो वज्र को धारण कर ले वो वज्री का है, यानी ऐसे व्यक्ति हथियारों के साथ जीवन में जीत प्रदान करते हैं। यानी जीवन में हथियार ये नहीं है कि बंदूक पिस्टल गोली लेके हथियार जीवन हुआ। हथियार जो है जीवन में उत्साह है, कॉन्फिडेंस है, पावर है, फैमिली की जो ताकत है वो है, उसको लेके आगे बढ़ते हैं। क्योंकि पितृ का स्थान है तो फैमिली में रिलेशन मजबूत होंगे, पितृ का स्थान है तो जनरेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेम जो हमने पीछे पढ़ा था इंद्र के बारे में, ये भी एक तरीके से इंद्र के ही एक रूप कहे गए हैं, क्योंकि जो वज्र को किसने धारण किया था, इंद्र के पास वज्र था। तो
तो जो वज्र को धारण करे वो वज्री है, जया का दूसरा नाम वज्री भी कहा गया है। और साथ में क्या देगा, पढ़ाई का जगह है, तो एजुकेशन के लिए हो गया, पुस्तक बुक रखने के लिए, कोई जो सीखना चाहते हैं, जैसे कोई गिटार सीखना चाहते हैं तो गिटार को रख देना चाहिए, उससे क्या है उसके तरफ इंटरेस्ट जाएगा। पढ़ाई में दिक्कत है तो बुक्स रख देने चाहिए। यहाँ क्या करता है, यहाँ कार्य करने में कुशलता के साथ कौशल देता है। मतलब एक तरीके से जब कोई व्यक्ति पढ़ाई करेगा तो उसको इंटरेस्ट आता है, और जो सब्जेक्ट वो शायद पहले पढ़ने में मन नहीं लगता हो, बट वो यहाँ पे जया के पास जाके पढ़ेगा तो उसका इंटरेस्ट बढ़ता है और बहुत ऐसे से उसकी एजुकेशन हो जाती है। तो इन देवी देवता को समझने का ही मकसद है कि जो हम लोग आगे जो डायरेक्शंस के बारे में डिटेल्स पढ़े थे, अब देखिए जया को देखिए, साउथ वेस्ट रिलेशंस को मजबूत करेगा। साउथ वेस्ट हथियार रखते थे, हथियार रखने का जगह होता था। ऐसे व्यक्ति जीवन में कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ के तरक्की प्राप्त करते हैं, परिवार का पूरा सहयोग मिलता है। साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े होने की वजह से एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी जगह है, यानी ये जगह शुद्ध होता है तो घर में पढ़ाई अच्छी होती है, टैलेंट की कोई कमी नहीं होती, और कौशल के साथ, एक कुशलता के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो दिशा है रुद्र, रुद्र का डायरेक्शन कौन सा हो गया, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। रुद्र मतलब क्या होता है, रोने वाला, रुदन, रुद्र का मतलब रुदन से संबंध रखता है। तो रुद्र की दिशा में क्या बनता था, पहले रुदन कक्ष बनता था, जो हमने बताया था। डिप्रेशन जोन में कोप भवन बनाए जाते थे, महल में कोप भवन बनाए जाते थे। प्लस में रुदन का काम क्या, रुदन का काम है भंडारण करना, भंडार रूम वहां बनता था। खाद्य पदार्थ सामग्री जो भी रखना है वो वहां रखते थे, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट को एक दूसरा नाम है भंडार कुंड। तो भंडारण की भी जगह हो गई, रुदन की भी जगह हो गई, डिप्रेशन की जगह, जो डिप्रेशन है वो डिप्रेशन से हटाता है, एक तरीके से डिप्रेशन से दूर करता है। और कई बार बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाए तो वहां जाके बैठ जाना चाहिए, अगर वो जगह सही है, शुद्ध है, तो डिप्रेशन हो तो वहां जाके बैठ जाने से डिप्रेशन खत्म हो जाता है। भंडारण के लिए उचित जगह है। अगर आप WNW और NW को अगर समझते हैं तो WNW कोप भवन का स्थान होता था। कोप भवन यानी जहां पे रानी या जो भी होते थे वहां चले जाते थे, तो राजा को लगता था वो वहां चले गए हैं, अब वो डिप्रेशन जोन में चले गए हैं, इसका मतलब नाराज हैं। जब तक मनाए नहीं जाएंगे तब तक वो अन्न जल ग्रहण करना बंद कर देते थे। तो राजा जल्दी मनाने जाता था कि वो बिना अन्न के कितने दिन रहेंगे। तो वो कोप भवन यानी रुदन कक्ष हो गया, और दूसरा ये हो गया आपका भंडार रूम। ये दोनों ही संबंध रखता है रुद्र से। तो भंडारण कर सकते हैं यहाँ पे, शौचालय के लिए भी अच्छी जगह होती है। फिर है राज्यक्षम्य। राज्यक्षम्य जो है ठीक रुदन के बगल में होते हैं। राज्यक्षम्य क्या है, N1 और N2 को मिला के हो गया। तो N1 और N2 यानी कि नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जो है वो फैमिली रिलेशन को, पति पत्नी के बीच के सेक्सुअल रिलेशन को मजबूत करता है। और नॉर्थ वेस्ट जो स्थान है वो चंद्रमा का, चंद्रमा का संबंध का है मन से, यानी कि राज्यक्षम्य को जो है वो मन का देवता कहा गया है, और ये मन में शक्ति प्रदान करता है। अगर ये एनर्जी खराब होगी तो मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, सोचने की क्षमता खराब होने लगती है, और घर में थोड़ा सा एंग्जाइटी टाइप का क्रिएट होने लगेगा। लोग सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाएंगे, यानी कहीं ना कहीं मेंटल अनस्टेबिलिटी की ओर ले जाता है अगर ये राज्यक्षम्य वाला जोन खराब हुआ। क्योंकि चंद्रमा पीड़ित होता है तो व्यक्ति का मन, डिप्रेशन में जाएंगे तो जाते ही रहेंगे, खुश हो गए तो बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, यानी एक स्टेबिलिटी नहीं होती। तो ये जोन अच्छा रखना चाहिए। उससे क्या होता है, घर में मेंटल रूप से सब बहुत स्ट्रांग होते हैं और हैप्पीनेस के साथ रहते हैं, साथ में स्टेबिलिटी बनी रहती है, और पति पति के रिलेशन को भी ये स्ट्रांग रखता है। अब हम लोग सभी दरवाजों के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग एक एक जोन, डायरेक्शंस, कॉर्नर को देख रहे थे। अब कॉर्नर को हमने स्टडी कर लिया, डायरेक्शन को स्टडी कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे एक एक दरवाजे के बारे में कि जो 32 दरवाजे हैं उन सभी के देवता हैं, उनका क्या क्या रिजल्ट होता है। शिखी को अगर सही मायने में समझा जाए तो ईश्वर का स्थान भी कहा गया है और शिव का स्थान भी कहते हैं। शिखी को मनोकामना भी कहा गया, मन की इच्छा को पूर्ति करते हैं। शिखी जो योजना बनाने में सहायक होता है। ईशान कोण का काम क्या है, योजना बनाना, सोचना, अपने जीवन के बारे में समझना, ध्यान, मेडिटेशन की ओर ले जाना। वैसे ही शिखी का रोल क्या है, तो विचार को शक्ति प्रदान करता है, एक अंदर से पॉजिटिविटी देता है, पूरी ताकत देता है। कहते हैं शिव की तीसरी नेत्र जो है वो यहीं पे है, शिखी के पास है। तीसरी नेत्र का मतलब क्या, जो बहुत दूर, जैसे दो आंखें तो सबको हैं,
तीसरी आंख कौन सी है? मन की आंख है। तो ये मन में बहुत ज्यादा शक्ति प्रदान कर सकता है, विचारों को बहुत स्ट्रांग करता है, और ये लंबी दूरी तक का योजना बना के बैठ जाते हैं अगर ये जोन अच्छा है तो, और जीवन में सफलता भी प्राप्त करते हैं। सीखी का काम है मेंटल रूप से स्टेबिलिटी देना, सीखी का काम है परफेक्ट आइडिया लाना और उसको सही तरीके से योजनाबद्ध तरीके से तैयार करना। अगली जो डायरेक्शन है वो सीखी के बगल में आता है प्रजन्य। प्रजन्य का मतलब होता है जो प्रजनन को आगे बढ़ाए, एक तरीके से बरसने वाला बादल भी कहते हैं। तो क्या होता है जब इस सभी वनस्पतियों की उत्पत्ति का सोर्स कहाँ है? तो बारिश होगी, तो बारिश होगी तो जल आएगा, तभी तो वनस्पतियों का निर्माण होगा। यानी कहीं ना कहीं सभी जो वनस्पतियां हैं, जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में जो सबसे पहले जो छोटा पौधा जो उगता है, वनस्पति जो उगते हैं, वो कौन सा स्थान हो गया? शुरुआती में ही होता है, वो प्रजनन का क्षेत्र है। और इस जगह पे मन की संतुष्टि मिलती है, इसीलिए इसको क्या बनाया गया था? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट को, इस जगह को बनाया गया था प्रसूति गृह। प्रसूति गृह का मतलब जहां पे स्त्री आएगी, आराम से सोएगी और मेंटल रिलैक्सेशन के साथ रहेगी, जिससे बच्चा खुश होता है और प्रजनन कार्य में कोई दिक्कत नहीं आती है। उसी तरीके से क्या है, मन जिज्ञासा को संतुष्टि मिलती है। और क्या है, जैसे पौधे के वृद्धि में सहायक है। भाई बारिश होती है, बादल बरसेगा तो वनस्पतियों का निर्माण होगा, पौधे के वृद्धि में ये सहायक है। उसी तरीके से गर्भ में बच्चे के वृद्धि में भी प्रजनन जो है वो सहायक होते हैं, और स्त्रियों में ये प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है। सही तरीके समझना है तो जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का जो नेचर है ना, उसको आप इन दरवाजे पे इन सभी देवी देवता पे लगाएंगे, सबका एक ही रूप नजर आएगा, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो प्रजनन के बाद जो दूसरा दरवाजा है वो है जयंत। जयंत अच्छे दो, मैंने ये प्लस है, ये सबसे अच्छे दरवाजों में से हैं। जयंत सबसे अच्छे दरवाजे में से हैं। ईस्ट का तीसरा दरवाजा अपने आप में ही एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। अब जयंत जो हैं वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में ईस्ट का तीसरा दरवाजा कि बहुत अच्छा दरवाजा होता है, बहुत ही दैविक शक्ति प्रदान करता है, सरकार से कनेक्शन बनाता है। जिस तरीके से पौधा छोटा होता है, जैसे मान लीजिए इथरी का घर है, वो एक सामान्य सा व्यक्ति जाता है, लेकिन वहां पे जाके एक कनेक्शन बनता है और उसको जीवन में ग्रोथ, जैसे जैसे पौधा ऊपर की ओर बढ़ता है, आगे की तरफ बढ़ता है, वैसे वैसे जयंत के दरवाजा में भी जब व्यक्ति जाता है तो अपने करियर में, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने उत्साह में, हर जगह जैसे पौधे की वृद्धि होती है उसके भी जीवन में ये वृद्धि प्रदान करते हैं। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट सबसे आनंद की जगह है, खुशनुमा माहौल बना रहता है, क्योंकि E3 मैंने बताया था आनंद वाला जोन है। तो आनंद के जोन का जब दरवाजा E3 का खुलेगा तो, और जयंत की जब ऊर्जा आती है घर के अंदर, तो घर में एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल बना होता है, सरकार से सहयोग मिल रहा होता है, भूमि वाहन का सुख प्राप्त हो रहा होता है। बस यहाँ पे कोई झगड़े वाली कोई तस्वीर नहीं लगानी चाहिए, कोई तलवार या कोई ऐसी वस्तु नहीं रखना चाहिए जो युद्ध क्षेत्र से जुड़ा हो, अदरवाइज ये समाज में युद्ध कराने का कारक बन जाता है। अगला जो दरवाजा है महेंद्र, महेंद्र भी बहुत अच्छा दरवाजा आता है, ये भी प्लस है। हमने सभी डोर पे प्लस और माइनस इंडिकेट किया है, जिससे आपको ये समझ में आए कौन सा दरवाजा अच्छा होता है और कौन सा दरवाजा खराब होता है। महेंद्र का मतलब होता है इंद्र। इंद्र यानी जो देवताओं के राजा इंद्र हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो इंद्र कहते राजा थे, यानी कि राज सुख देता है। E4 की जो डायरेक्शन आ रहा है महेंद्र, ये राज सुख देता है, साथ ही साथ सरकार से सहयोग प्रदान करेगा, साथ ही साथ प्रशासन में उच्च पद पे ले जाएगा, समाज में, चुनाव में, राजनीति में सफलता प्रदान करेगा। मैं देखा हूं E4 का दरवाजा खुलते ही व्यक्ति राजनीति की तरफ आकर्षित होने लगता है, और मैं देखा हूं कि सफलता भी मिलता है उनको, क्योंकि ईस्ट का चौथा दरवाजा सूर्य से जुड़ता है और इंद्र से जुड़ता है। तो इंद्र से जब जुड़ेगा तो राजसिक जो गुण होता है व्यक्ति के अंदर वो आता है, और वो समाज में एक अच्छा पद प्राप्त करता है। और सरकारी लोग हो गए, गवर्नमेंट से संबंधित लोग हो गए, कॉन्ट्रैक्ट लेना है, कुछ भी लेना, उन सब में सब जगह उनको सहयोग मिलेगा। जिनका E4 का दरवाजा है वो सरकार में कहीं भी कोई कार्य के लिए चले जाएं, हमेशा उनको सरकार से सपोर्ट ही मिलेगा, क्योंकि ये खुद राजा का दरवाजा है। नेक्स्ट है सूर्य। सूर्य को भी राजा कहा गया है, पिता कहा गया, क्योंकि सभी ग्रहों के जन्मदाता कौन है? तो सूर्य है। सूर्य का क्या है? सूर्य की वजह से हम देखते हैं, यानी सूर्य दूर दृष्टि तक देखने की क्षमता देता है, यानी हम बहुत दूर तक जो नजर मारते हैं
और जो दूर दृष्टि, दूर तक सोचते हैं, जैसे एक नेता सोचता है चुनाव लड़ने से मैं पहले वो बहुत दूर तक प्लानिंग कर लेता है, वो जो क्षमता है वो सूर्य से मिलता है। और जैसे महेंद्र से लाभ मिलता है वैसे सूर्य से भी लाभ मिलता है। जीवन में सरकार से सुख प्राप्त होता है, सरकारी काम कार्य से भी सुख प्राप्त होता है, और हर जगह जहाँ पे सोशल रहना है वो प्राप्त होगा अगर सूर्य की एनर्जी अच्छी है। तो अगर सूर्य की एनर्जी खराब है तो वो सारी चीज़ों में दिक्कत आने लगेगी, सरकार से समाज में जो प्रसिद्धि है वो खराब होने लगेगा अगर सूर्य की एनर्जी खराब होती है। तो अगली जो दिशा है वो है सत्य। अब सत्य का क्या रोल है? सत्य मतलब क्या होता है? जो धर्म पे चलने वाला हो, जो सत्य को आचरण करने वाला है वो है सत्य। सत्य का जो डायरेक्शन है वो ईस्ट साउथ ईस्ट है, यानी ईस्ट साउथ ईस्ट क्या है? मंथन है, चर्निंग है एक, यानी सोचने की, समझने की, और सत्य और गलत में भेद करने की क्षमता देता है, और एक सही तरीके से विश्लेषण करने की भी क्षमता देता है। जैसे मंथन जोन है तो कोई भी बात है तो मथेंगे, जितना मथेंगे उसमें से उतना ही मक्खन निकलेगा, यानी कोई विचार है तो उस विचारों को इतना मथते हैं कि वो सही डिसीजन ले पाते हैं और वो फिर उस पर आगे बढ़ के जीवन में सफलता प्रदान करते हैं। ईस्ट साउथ ईस्ट की ये डायरेक्शन में को कवर करता है। अब है आकाश। आकाश जो अग्नि यानी E8 की डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। आकाश क्या है? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष कहें, आकाश कहें, ये पूरा खुला हुआ है, यानी गगन है, आकाश है, ये हमारे खुले मन को दर्शाता है। तो मन में जो अच्छे विचार आने चाहिए, एक पॉजिटिविटी आनी चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए, और मन का जो दूर तक फैलाव है, जैसे आकाश का फैलाव है वैसे हमारा मन का फैलाव है, तो उस फैलाव को अच्छे तरीके से रूपांतरित करे, अच्छे तरीके से डिसीजन लेने में हेल्प करे, मन में हमेशा कॉन्फिडेंस बन ले, क्योंकि अग्नि से जुड़ा हुआ है तो वो ऊर्जा को बढ़ाने वाला होता है। ये जोन अच्छा है तो व्यक्ति मन में सही डिसीजन ले पाता है और दूर तक सोच के निर्णय ले पाता है कि जीवन में आगे क्या करना है। अगली दिशा है अनिल। अनिल की जो दिशा है वो भी अग्नि की दिशा है। अग्नि का कार्य है जीवन में कॉन्फिडेंस देना, ऊर्जा बना के रखना। अनिल का अर्थ होता है अग्नि। अग्नि यानी जो हमारे जीवन में, हमारे शरीर में ऊर्जा का सोर्स बनते हैं, और कठिन से कठिन जब परिस्थितियां आती है जीवन में तो बहुत लोग हार जाते हैं, लेकिन जिनका घर का अनिल वाला जोन यानी अग्नि वाला जो स्थान जो है वो स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, वैसे लोग उन कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हैं। क्योंकि धन ऐसे नहीं आता। धन लाने के लिए दो चीजें हैं। आकाश जो मन को फैलाव देता है, जो मन में ये सोचने की क्षमता देता है कि जीवन में क्या करना है। अब उस कार्य में कई तरह की बाधाएं आती हैं, तो उस बाधाएं से लड़ने की जो क्षमता देता है वो अनिल देता है। और इन्हीं आकाश और अनिल के मिलने से जो डायरेक्शन बनता है वो अग्निकोण बनता है। और आप जानते हैं कि अग्निकोण कॉन्फिडेंस का है, अग्निकोण धन का है, और अग्निकोण हमारा बैंक बैलेंस है, हमारी लग्जरी यानी शुक्र का स्थान है, जीवन में तरक्की करने को इंडिकेट करता है। फिर जो अगली दिशा है वो है पूषा। पूषा यानी ठीक अग्निकोण के बगल में है, साउथ का दूसरा दरवाजा जिसे बोलते हैं, ये साउथ ईस्ट का स्थान है। पूषा का मतलब होता है पोषण करना, यानी हमारे जीवन में पोषण करता है, हमारे धन संपत्ति को बचा के रखता है, हमारे जीवन में तरक्की में सहायक होता है। और क्या है? ये संतुलन प्रदान करता है। जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, अगर पूषा वाला जोन ठीक है तो हमारे जीवन में एक संतुलन बना रहता है, दुर्घटना से बार बार आपको बचाएगा। और कई बार खोया हुआ धन होता है या कोई जमीन जायदाद जो दादा परदादा का पड़ा होता है, जिसे पैतृक संपत्ति कहते हैं, अगर वो नहीं मिल रहा है तो पूषा वाला जोन में दिक्कत होता है। अगर पूषा वाला जोन सही हो तो अचानक से धन भी मिलता है, साथ में कुछ धन खो गया, कहीं छिपा हुआ है, वो हमें प्राप्त होता है, और हमारे जीवन साथी के साथ जो सहयोग है उसको भी बढ़ाता है। और हमारे घर में जो कोई नुकसान यानी ओवरऑल समझा जाए तो पूषा का मतलब है हमारे जीवन में होने वाले नुकसान, दुर्घटना, गृह नुकसान, रिलेशन में जो लॉसेज होते हैं, जो धन में नुकसान होता है, उन सब से बचा लेता है। और अगर कोई धन खो गया है या अगर कोई ऐसा धन है जो आपको पता नहीं और वो आपका है तो वो आपको देता है और वो प्रदान करता है आपको पूषा वाला जोन। पूषा के बाद है कब है विथत। विथत भी कहाँ पे है? ये ठीक ये भी साउथ ईस्ट है, यानी ये कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट वाले जो डायरेक्शन होते हैं उस पर ये रूल करता है। दरवाजे की बात करूं तो साउथ का दूसरा और साउथ का तीसरा दोनों ही दरवाजा अच्छा होता है। तो साउथ का दूसरा तो अभी मैंने बता दिया। विथत का जो है वो कहते हैं कलयुग का पुत्र है। अब कलयुग क्या है? कलयुग हमारे दिमाग में बसा होता है, जैसे जो राहु है, राहु दिमाग में बसा होता है।
वैसे ही कलयुग दिमाग में बसा होता है। यानी कलयुग का मतलब झूठ, फरेब, दिखावा, ढोंग, ये सारी चीजें आपको विथत में मिलेंगी। और वो मानसिक रूप से बहुत अनस्टेबल हो जाता है। अगर वो खराब हो गया तो हमेशा अनस्टेबल रहेगा, सही डिसीजन नहीं ले पाएगा, कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है और समाज में कई ऐसे कार्य करेगा जहां पर उसको बार बार अपमान सहना पड़ेगा। विथत में भी जैसे कई बार विथत की दिशा में शौचालय बन जाता है, तो शौचालय बनेगा तो क्या मिलेगा? अपमान होगा, असंतुलित होगा जीवन हमेशा, और लोग असहमत, उनकी बातों से असहमत होते हैं। कारण असहमत का कारण क्या है? कॉन्फिडेंस की कमी हो जाना। अग्नि वाला जो क्षेत्र है यह हमें कॉन्फिडेंस प्रदान करता है। तो विथत तो ऑलरेडी कलयुग का पुत्र है, तो वैसे ही ढोंग दिखावा करता है। जब कई लोग देखे होंगे जो बहुत ढोंग, बहुत दिखावा करते हैं, तो वो विथत का ही जोन है। स्त्री के दरवाजा वाले लोगों को मैं देखा हूं कि अक्सर है अच्छा दरवाजा, धन को बढ़ाता है, सब कुछ बढ़ाता है, लेकिन वो बहुत दिखावे में जीते हैं, बहुत शो करेंगे, जो होंगे नहीं उससे ज्यादा शो करने लगते हैं। अब अगली जो दिशा है वो है गृह दक्ष, जो कि साउथ की डायरेक्शन है। अब गृह दक्ष जो है वो हमारे आयु को बढ़ाने वाले होते हैं। ऐसे कहा गया है पवित्र सोल, यानी जो हमारे जीवन के अंदर जो सबसे पॉजिटिव एनर्जी होता है, ऊर्जा जो होती है, जो पॉजिटिव सोल है हमारे अंदर, वही दर्शाता है गृहक्ष को। गृह दक्ष, अगर इसको अगर आप डिफाइन करेंगे तो गृह दक्ष होगा, इसका मतलब ही होता है डिवाइन बीइंग, एक पवित्र आत्मा, एक पवित्र सोल, एक पॉजिटिविटी, एक जीवन में ऊर्जा भरने वाला, आयु को बढ़ाने वाला। ये जो है वो ऊर्जा मन की सीमाओं और सभी कार्यों को परिभाषित भी करता है। देखिए सबसे पहले आयु को बढ़ाता है, यानी गृह दक्ष का काम है पूर्ण आयु प्रदान करना घर के अंदर, और एक पॉजिटिविटी लाना, और घर में फरेब और जो षड्यंत्र होते हैं उनसे सबको बचाना, और आपस में रिलेशन को मजबूत करना। कहते हैं जब घर में सभी पॉजिटिव एनर्जी के साथ होंगे, पवित्र सोल के साथ होंगे, तो ऑब्वियसली कितना अच्छा होगा। गृह दक्ष का जो दरवाजा होता है स्फोर का, अक्सर मैं देखा हूँ उसके अंदर जो घर में जो बच्चे का जन्म होता है वो बहुत ही पॉजिटिव, वो बहुत ही रिलीजियस और बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं, क्योंकि यहाँ से जो ऊर्जा आएगी वो बहुत ही पॉजिटिव सोल आएगी। यम का जो स्थान है वो है साउथ का 5वां दरवाजा आता है, साउथ का ही हिस्सा है, साउथ का 5वां दरवाजे के पास। यम से क्या समझ में आता है? यम यानी नियम, यम यानी यमराज। यम में का कार्य क्या है? एनर्जी को बैलेंस करके रखना, कर्मों का फल देना, अच्छा कर्म बुरा कर्म दोनों का बराबर तरीके से फल देना। इसीलिए सुने होंगे कि जो जैसा कर्म करता है यमराज उसको फल देते हैं। मतलब क्या है? अच्छाई और बुराई के बीच में बैलेंस स्थापित करते हैं, बैलेंस करना। तो यम के बारे में देखिए, यम का काम क्या है? सबसे पहले बैलेंस और नियम को मेंटेन करके रखना। जो एनर्जी है, जैसे अच्छाई बुराई की जो ऊर्जा है उसको बैलेंस करके रखना, और नियम कानून से बांध के रखती है। दूसरा क्या है? सही दिशा की ओर प्रेरित करती है। कहते हैं ना कि आदमी को डर लगता है यमराज से, यानी प्रेरणा देता है कि अच्छे कर्म को करो, अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देती है। और अगर ये खराब हो जाए तो क्या होता है? व्यक्ति लालची हो जाएगा, लोभ आ जाएगा, मोह आ जाएगा। और साथ में क्या होता है कि यम का अगर जोन खराब हो गया तो उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या है कि आदमी और ज्यादा संग्रह करने लगेगा, और संग्रह करने लगेगा, और संग्रह करने, मतलब कहीं ना कहीं वो आदमी जिंदगी में कभी संतुष्ट नहीं होगा, और कभी खत्म नहीं होता। आप लोग कई लोगों को देखे होंगे जीवन में जो सिर्फ जमा करने पे लगे रहते हैं, अच्छा कर्म बुरा कर्म सब भूल जाते हैं, सिर्फ उनका मकसद हो जाता है और ज्यादा इकट्ठा करते जाओ, और धन संग्रह करते जाओ। यही करते करते वो मर जाते हैं, लेके तो कुछ भी नहीं जाते। तो सेम कंडीशन है, अधिक संग्रह करने लगते हैं और जीवन में हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। अपने आसपास में लोगों को देखेंगे, ये यम की एनर्जी खराब होने के बाद ऐसा ज्यादा बढ़ जाता है। तो यम की एनर्जी भी बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि जीवन में पाप पुण्य का भेद पता चले, जीवन में लोभ मोह से मुक्त हो व्यक्ति, और क्या कार्य अच्छा और क्या कार्य बुरा है उसकी समझ हो, और अच्छा कर्म करे। यम के बाद जो अगला जो देवता है वो है गंधर्व। गंधर्व देवताओं के तरह ही स्थान रखा गया है। खैर गंधर्व की पूजा नहीं होती, लेकिन उनको देवता के बराबर ही स्थान दिया गया है। गंधर्व जो है वो प्रेम, संगीत, भावना, व्यक्ति के इमोशंस पे रूल करते हैं। कहते हैं ये एनर्जी अगर अच्छी है तो आदमी बहुत इमोशनल रहेगा, और म्यूजिक को बहुत ज्यादा पसंद करता है, और व्यवहारिकता देखी जाए तो उसकी व्यवहारिकता बहुत अच्छी होती है। मेजर पार्ट क्या है? तो संगीत की प्रेरणा देता है, संगीतज्ञ होते हैं, डॉक्टर या चिकित्सक होंगे। और क्या है? शरीर में जो हम खाना खाते हैं उससे जो ऊर्जा निकलती है उसको शरीर में अच्छे तरीके से पहुंचे,
और अच्छी एनर्जी को सोखने की जो क्षमता है वो है गंधर्व के अंदर। इसलिए कहते हैं भोजन के सभी महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को निकालकर और शरीर में अच्छे तरीके से पहुंचाना गंधर्व का ही कार्य है। संगीत और कला में ये शक्ति प्रदान करता है। जो संगीतज्ञ होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि गंधर्व की कन्याएं ही नृत्य करती थी इंद्र के दरबार में। और अगर दोष हो जाए, खराब हो जाए, तो क्या होगा, फिर आदमी नशा और क्या है वो जो संगीत का व्यसन शुरू हो जाएगा। कई लोग जो मुजरा देखने जाते हैं या जो गलत गलत जगह जाते हैं संगीत के लिए, नशा करते हैं और उनकी जो एडिक्शन खराब हो जाती है, वो सारा का सारा डिस्टर्ब हो जाता है। वो गंधर्व की वजह से होता है, गंधर्व का स्थान दूषित होने की वजह से होता है। गंधर्व की जो दिशा है दक्षिण दक्षिण पश्चिम यानी साउथ साउथ वेस्ट है, ये डिस्पोजल एरिया है। जैसे खाना खा के हमारे शरीर में अच्छा भोजन का जो रस है वो चला गया, बाकी डिस्पोज ऑफ हो जाता है, तो साउथ साउथ वेस्ट जोन ही डिस्पोजल का है। अगली जो दिशा है वो है भृंगराज। भृंगराज की संज्ञा जो दी गई है वो राक्षस से दी गई है। और भृंगराज का कार्य भी क्या है, तो सेम है, हमारे शरीर को एनर्जी देना, भेदभाव से बचाना और साथ ही साथ सेम खाना खाने के बाद जो पोषक तत्व बचता है उसको शरीर में पहुंचा के और वेस्टेज एनर्जी को निकालने में सहायता करना। भृंगराज जो है वो अगेन वो डिस्पोजल का एरिया है, साउथ साउथ वेस्ट का एरिया है, जो टॉयलेट के लिए सबसे बेस्ट होता है और हमारे खर्चों को नियंत्रित करता है। डिस्पोजल एरिया अगर आपका अच्छा है तो जो वेस्टेज जहां भी है उसको कंट्रोल कर लेगा। तो जो फालतू एक्सपेंसेस होते हैं, फालतू खर्चे होते हैं, या जो बेकार का व्यक्ति का दिमाग घूमता रहता है उसको भी नियंत्रित करता है। एडिक्शन से ये भी बचाता है, नशा से ये भी बचाता है। अगर ये खराब हो गया तो फिर क्या है, पैसे की बर्बादी होगी, बेकार के खर्चे होंगे और व्यक्ति बिना वजह का समय बर्बाद करता चला जाएगा। मतलब पूरी जिंदगी कोई सही कार्य नहीं करता और वो अपने समय को फालतू में बर्बाद करता रहेगा। यानी अच्छा है तो संचय कराता है, मेजर पार्ट समझिए। भृंगराज अगर अच्छे हैं तो संचय कराते हैं, अगर खराब हो गए तो वेस्टेज में कन्वर्ट कर देंगे, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो पैसा हो। अगले जो देव हैं वो है मृग। मृग का स्थान कहाँ है, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, यानी साउथ का जहाँ 8वां पद होता है, 8वां दरवाजा है, वहीं पे मृग का स्थान है। मृग का मतलब क्या है, जो अनंत है, जो चारों तरफ फैला हुआ है, जो कि हमारा मन है, जो हमारा ज्ञान है, ये मन अनंत है। आसमान जो है वो अनंत है, स्वयंभू, जिसने अपने प्रतिभा का निर्माण खुद से करता है, जिसका निर्माण कोई और नहीं करता, जो खुद से निर्माण किया हो उसको कहते हैं स्वयंभू। यह ऊर्जा क्या है, खोजने में और उसकी जांच करने में हमें सफल जिज्ञासा देता है और सफलता प्रदान करता है। ये मन के विस्तार को जानता है। जैसे व्यक्ति का जो सबसे बड़ा व्यक्ति के अंदर जो फैलाव है वो मन का फैलाव है, तो ये मन को नियंत्रित करता है। अगर ये खराब हो जाए ना तो आदमी डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, मन कहीं नहीं लगेगा और वो घर में एकदम रहता है, बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेगा और सारे के सारे रिलेशन खत्म करने लगता है। जो साउथ वेस्ट में हमने पढ़ा है कि साउथ वेस्ट की अगर एनर्जी खराब हो जाए तो व्यक्ति घर से बाहर भी नहीं निकलता और वहीं घर में ही पड़ा रहता है, किसी से ना संपर्क में आता है, ना किसी से बातचीत करना पसंद करता है। एक तरीके से कंप्लीट डिप्रेशन है। सेम अगर ये मृग वाला जोन अगर डिस्टर्ब होता है तो व्यक्ति का जो मन है वो नेगेटिव की तरफ विचरण होने लगेगा और अगर पॉजिटिव है तो ये मन का विस्तार फैलाव चारों तरफ है, दूर दूर तक जाकर रिसर्च कर सकता है, समझ कर सकता है और नई नई चीज़ों के जानने की जिज्ञासा और ललक इनमें बनी रहती है। इसके बाद जो अगली दिशा पितृ के बारे में, पितृ के बारे में आपने कई बार पढ़ा होगा। पितृ क्या है, यह पूर्वजों से जुड़ी हुई एनर्जी है। जो व्यक्ति के जो पूर्वज होते हैं, दादा परदादा या जो उस फैमिली के जो बड़े जिनकी डेथ हो चुकी है, वही पूर्वज कहलाते हैं, वही पितृ कहलाते हैं। पितृ का काम क्या है, तो पितृ का काम है परिवार में खुशहाली बनाए रखना, संबंधों को अच्छे से बना के रखना, समाज में सम्मान दिलाना, सुख दिलाना, धन दिलाना, जो व्यक्ति की नीड है उसको पूरा करना। परिवार में कोई कष्ट आने वाला है उसको वो दूर कर देते हैं। कहते हैं पितृ अगर खुश हैं तो जीवन में कई तरह की आने वाली बाधाएं टल जाती हैं। घर में जो पुत्र प्राप्ति होती है, जो विवाह होता है, जो वंश वृद्धि होती है, सब किसकी कृपा है, पितरों की कृपा है। साथ ही साथ प्यार या संबंध जो आपस में रहता है फैमिली के बीच में, वो भी जो है वो पितरों का ही संबंध है। जब भी पितर दोष होता है घर के अंदर या पितर वाला जोन खराब होता है, सबसे पहले क्या होता है, रिलेशन बर्बाद हो जाता है। व्यक्ति के घर में कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं रहेंगे, कई बार बच्चे नहीं होते, कई बार वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बार दिखेंगे कि वो घर, बाकी सोसाइटी में जितने घर हैं उस घर में वो वाला घर आपको मनहूस दिखेगा। ऐसे घर जिससे ना कोई बात करता, ना वो किसी से बात करना पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पूरा की पूरी एनर्जी को डिस्टर्ब करके रखता है। और अगर यही अच्छा है तो जीवन में सभी पॉजिटिव एनर्जी देता है।
क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि घर में पितृ वाला जोन अच्छा हो। फिर जो अगला है वो है द्वारिक। द्वारिक का काम क्या है, इनको नंदी भी कहा गया है। नंदी जो शिव जी के सवारी नंदी बैल हैं वो नंदी कहा गया है, द्वारिक भी इन्हीं को कहा गया है। क्या है, बुद्धि मिलेगा, रिद्धि मिलेगा, सिद्धि मिलेगा, जीवन में सुख संपन्नता देने वाला है। साथ में एजुकेशन जोन से जुड़ा हुआ है, यानी वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन से। तो जब वेस्ट साउथ वेस्ट से देगा तो क्या होगा, स्मरण शक्ति को बढ़ा देगा, सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव करता है, उसको बैलेंस करता है। और जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं बच्चे, वो यहाँ पे बैठ के पढ़े तो छात्रों को ज्ञान और कौशल को बढ़ाता है। अगर डिस्टर्ब है तो कमजोर रहता है, अगर नहीं बैलेंस है तो ये कमजोर रहेगा, अगर अच्छा है तो वो बढ़ेगा। यानी कुल मिला के देखा जाए तो ये भी संजोने वाला डायरेक्शन है, सेविंग जोन कहते हैं इसको। यानी जो खर्चे होते हैं, जो धन है वो संजोगते नहीं है, तो ये एनर्जी डिस्टर्ब होगा तो सेविंग बिल्कुल रुक जाता है। साथ में बच्चे पढ़ाई करें तो वो भी दिमाग में नहीं सेव होता है। तो ये एनर्जी अच्छा होगा तो सबसे पहले घर में पढ़ाई अच्छी होगी, बेकार का समय बर्बाद नहीं होता, बेकार का पैसे बर्बाद नहीं होता, ये भी धन को सुरक्षित करता है और साथ में एजुकेशन सिस्टम को इंक्रीज करता है। अब नेक्स्ट है सुग्रीव। सुग्रीव क्या है, सुग्रीव यानी विवेक, सुग्रीव यानी ज्ञान, सुग्रीव यानी कि सुंदरता। क्या है ये, सुंदरता प्राप्त करने की शक्ति। सुंदरता मतलब यानी कि चेहरे की सुंदरता, बुद्धि की सुंदरता, विवेक की सुंदरता, व्यक्ति के अंदर की सुंदरता को इंडिकेट करता है। कोई भी विषय हो, यहाँ पे बैठ के पढ़ा जाए या इस जगह को ठीक रखा जाए तो आदमी आसानी से समझता है और स्मरण शक्ति को बढ़ा देता है। जैसे बच्चा पढ़ाई करता है तो वो उस जगह पे पढ़ाई करेगा। जब भी हमने पढ़ा था ना द्वारिक के बारे में, तो जैसे द्वारिका है वैसे ही सुग्रीव भी हैं। ये दोनों एजुकेशन जोन से जुड़े हुए हैं। बुद्धिमान और विद्वान बनाता है बच्चे को। जैसे सही पढ़ाई करेंगे वहाँ पर डिसीजन लेने में सही अच्छा होता है। और यही अगर नेगेटिव हो जाए तो बच्चे कई बार प्रयास करने के बाद भी पढ़ नहीं सकते। कई बार देखे हो घर में पैसा बहुत है, टीचर लाइन लगे होते हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन बच्चा नहीं पढ़ता क्योंकि ये सुग्रीव वाला जोन खराब होता है या द्वारिका वाला जोन खराब होता है। तो जितनी भी प्रयास कर लीजिए एजुकेशन कभी सक्सेस नहीं हो सकता। नेक्स्ट है पुष्पदंत। पुष्पदंत क्या है, यह दिशा सहायता प्रदान करता है, सहायता की एनर्जी देता है। जैसे जीवन में आगे बढ़ने में हमें हर जगह सहायक होता है। कहते हैं ये जो पुष्पदंत हैं ये कुबेर के वाहन हैं, मतलब कुबेर को वाहन कहा गया है। तो कुबेर यानी धन, धन के वाहन यानी धन को आगे बढ़ाने वाले कौन हुए, तो पुष्पदंत हुए। डायरेक्शन कौन सा है, तो पश्चिम दिशा है। पश्चिम दिशा में वेस्ट का जो चौथा दरवाजा जहां पे आता है, चौथा भाग जो आता है वो वाली जगह है पुष्पदंत का। ये विस्तार को दिखाता है, ये दूर दूर तक फैलाव को भी ये भी इंडिकेट करता है। और जीवन में समृद्धि, विकास, इच्छाओं की पूर्ति, मतलब व्यक्ति की जो इच्छा होती है उसकी पूर्ति करता है। साथ में कर्म का फल भी देता है। यानी ये जगह अगर ध्यान से देखा जाए तो पुष्पदंत जो है शनि की दिशा में बैठा है, तो शनि से भी संबंध होता है। तो ऐसे लोगों के जीवन में जो कर्म होते हैं उसका फल मिलता है। शास्त्र पे आधारित ज्ञान होते हैं, इसको शास्त्र के बारे में सोचता है। शनि जैसे झूठ और सच का न्याय करता है, वैसे ये भी सच और गलत में डिफरेंस कर पाते हैं। और साथ ही साथ इनकी दृष्टिकोण जो है वो पॉजिटिव एनर्जी पे यानी शास्त्रों पे आधारित होती है। नेक्स्ट है वरुण। वरुण का काम क्या है, ये भी शनि का ही स्थान है, ये शनि का स्थान है। और साथ में क्या देता है, अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देता है। यानी जो भी हम कार्य करें वो अच्छा हो, हमारे विचारों को शुद्ध करता है। शनि बहुत पॉजिटिव प्लैनेट है, तो जब पॉजिटिव प्लैनेट है तो कर्म भी पॉजिटिव होते हैं। और अगर ये खराब होगा तो व्यक्ति हमेशा उल्टा सीधा कर्म करता है, जिसका परिणाम है कि उसको बुरा फल मिलता है। तो अगर ये जोन अच्छा है तो हमें विचारों को शुद्ध रखता है, कर्मों को, अच्छे कर्म की ओर प्रेरणा देता है, करने का प्रयास कराता है और दुनिया के सभी कार्य को गति प्रदान करना। शनि का मतलब ही है कर्म। शनि है जो नौकर कहते हैं ग्रह को, यानी जो नौकरी करने की प्रेरणा देता है। तो ये सभी तरह के कार्य में जो कंटिन्यूटी है, जो गति है, वो देने का कार्य किसका है, शनि का है। साथ में शनि जोड़ के रखता है, कंटिन्यूटी को बना के रखता है। जोड़ने का मतलब है कि जैसे साउथ डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो बना, यहाँ पे प्रोडक्ट सेल होता है तो बीच में वेस्ट डायरेक्शन उसको जोड़ के रखता है, कनेक्टिविटी देता है। असुर, असुर यानी कि राहु यानी कि राक्षस, किसके विरोधी होते थे, हमेशा देवताओं का विरोध करते थे, देवताओं के अगेंस्ट में जाते थे। ये कश्यप पुत्र हैं। और क्या है, जब आसुरी शक्ति है तो क्या होता है, जादू टोना मायावी शक्तियां का जो आराध्य देव हैं, जो भी है स्पिरिचुअल एनर्जी, जो अध्यात्म होता। राक्षस भी बहुत स्पिरिचुअल होते थे,
कई आध्यात्मिक शक्ति उनके पास होती थी, तंत्र मंत्र भी होता था, मायावी शक्ति भी होती थी, तो आध्यात्मिक शक्ति भी होती थी, तो इनके देवता माने जाते हैं। और राक्षसी गुण क्या होते हैं? प्रलोभन है, झूठ सच है, अगर खराब होगा तो क्या होगा? लालच देगा, झूठ सच में फंसाएगा। बट अगर अच्छा है तो फिर ये क्या करेगा? प्रलोभन से दूर रखेगा, झूठी आशाओं से मुक्त करेगा और प्रैक्टिकलिटी में लेके आता है कि प्रैक्टिकल विचारों को देता है। और अगर ये डिस्टर्ब हो गया तो सभी नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक एनर्जी को दर्शाता है। कई घर में देखे होंगे नेगेटिव एनर्जी का वास हो जाता है, तो ये डायरेक्शन भी अगर खराब हो, ये भी असुर वाला जोन भी और साउथ वेस्ट वाला जोन जो है वो साउथ का आपका एसेट और W1, ये तीनों जोन अगर डिस्टर्ब हो जाते हैं तो घर में हमेशा नेगेटिव एनर्जी का वास होने लगता है और वो व्यक्ति हमेशा गलत गलत कार्य में लग जाते हैं, लालच में एक तरीके से फंस जाते हैं। फिर है शोष। शोष का मतलब क्या होता है? जो सोख ले, सोखने वाला। तो ये क्या हुआ? जैसे हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस की एनर्जी को भी ये सोख लेता है। जैसे कभी डिप्रेशन में है, परेशान है, तो उस ऊर्जा को भी सोखने की क्षमता है। ये वो जगह है जहां रुदन कक्ष बनते थे। आपने जब ये डायरेक्शन पढ़ा होगा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, तो वहां पे आपने पढ़ा था कि ये रुदन कक्ष है, रोने वाला कक्ष है, डिप्रेशन जोन है। यहाँ पे पहले कोप भवन बनाया करते थे राजमहल में, ये वही जगह है। सोच मतलब क्या है? यहाँ पे भावनाओं को सोख लेता है। और क्या है? रोदन का गृह है, रोदन कक्ष जो हमने बताया था आपको, रोने वाला गृह। ये क्या होता था? महल में इसलिए बनाए जाते थे कि जब रानी या कोई नाराज होता था तो वहीं पे चला जाता था, वहां पे वो परेशानी, जितना परेशान होता था उसको वो सोख लेते थे। खैर वो डिप्रेशन जोन भी था, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक वहां रहेंगे तो एक तरीके से डिप्रेशन भी होने लगता है। और ये सारी नकारात्मक भावना जो डिप्रेशन है उसको खत्म कर देता है अगर आप जाएंगे। लेकिन अगर कोई स्वस्थ आदमी वहां जाता है तो वो क्या होता है? वो वापस डिप्रेशन में चला जाता है। इसलिए ये बेडरूम के लिए अच्छी जगह नहीं, यहाँ पे हमेशा हम लोग टॉयलेट यूज करते हैं। फिर है पाप क्षम्य। पाप क्षम्य का मतलब क्या है? ये क्षय। क्षय का मतलब होता है धीरे धीरे नीचे की ओर जाना, एक तरीके से गिरावट आना। तो क्या है? व्यक्ति के विचारों में गिरावट देता है, उसके व्यवहार में गिरावट देता है, नशा के तरफ उसको खींचता है, नशीले पदार्थ, रोग है, मन को डिप्रेशन में ले जाना, और जो भी गलत गलत संगतियां हैं वो देता है। समाज से एकदम बिल्कुल कट के रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में रहेंगे, हमेशा मन के अंदर दुख भर के बैठे रहते हैं, मानसिक रुकावटें आती हैं, मानसिक ग्रोथ नहीं होता। ये जो डायरेक्शन है कौन सा है? वो रोदन कक्ष में ही आता है। और लाइफ में सक्सेस नहीं होने देता आदमी, तरीके से एक तरीके से डिप्रेशन में है, हमेशा अवसाद में है, ग्लानि से भरा होता है। फिर नेक्स्ट है रोग। रोग का काम क्या है? रोग से लड़ने में सहायता प्रदान करना, यानी ये हमारे लिए क्या है? ध्यान से देखा जाए तो ये सहायता प्रदान करने वाला है, रोगों को नष्ट करने वाला है। सही तरीके से देखा जाए तो सपोर्ट जोन भी है, हमें सपोर्ट भी करता है और मानसिक जो पीड़ा होती है उससे हमें बचाता है। और जब हम कठिन से कठिन परिस्थितियों में घिरे होते हैं उस समय जो हमारे अपनों की हेल्प या जो मित्र का हेल्प या किसी तरीके का जो मदद मिलता है वो हमें प्रदान करता है। जैसे कहते हैं ना, मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई और आपने पावर बैंक यूज किया और उसको चार्ज करने लगे, या जो इन्वर्टर है वो लाइट काटते ही जो जिस तरीके से बिजली का सपोर्ट घर को दे देता है, उसी दिशा जो प्रकार है दिशा हमारे जीवन में जब हम परिस्थितियों में फंस जाते हैं, जब नेगेटिव एनर्जी से फंस जाते हैं, या जब हमें ज़रूरत होती है किसी चीज़ की, तब ये हमें सपोर्ट जोन प्रदान करता है। ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट यानी सपोर्ट जोन। फिर है नाग। नाग क्या है? ये जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं, जो इमोशंस होते हैं, या जो चंद्रमा पर्सनालिटी के लोग होते हैं, जो वीक पर्सनालिटी के होते हैं, उनको यहाँ पे आनंद मिलता है और लालसा और तृष्णा जो भी है संतुष्टि मिलती है व्यक्ति को, और धन को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। फिर मुख्य। मुख्य यानी कि व्यक्ति जो प्रधान होता है, कहते हैं ना सोसाइटी में जो सबसे आगे का व्यक्ति है उसको मुख्य कहते हैं। कौन हो गया? प्रमुख हो गया, नेता हो गया, मार्गदर्शक हो गया। ये हमें शक्ति देता है जीवन में आगे बढ़ने का, ये हमें ताकत देता है सोसाइटी में एक नेता बनने का, एक मार्गदर्शक बनने का। और साथ ही साथ क्या करता है? कोई भी जो हम प्रोडक्शन करते हैं तो दुनिया ये जो है आगे उसको बढ़ाने का और बेचने में जो हेल्प मिलता है, कोई माल प्रोडक्ट बनाया आपने, उसको सेल करने में जो हमें प्रेरणा मिलता है और सेल करने में जो हमें आइडिया और हेल्प मिलता है वो हमें सपोर्ट करता है। साथ ही साथ धन लाने का उद्देश्य को पूरा करते हैं। जब भी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उसको बेचेंगे, उससे लाभ होगा, फिर धन आता है। तो ये जो कंटिन्यूटी है, जो विचार हैं, ये देने का काम मुख्य का है। फिर नेक्स्ट है भल्लाट। भल्लाट को भल्लाव भी कहते हैं। ये क्या है?
ये बहुत ही मजबूत था। कहते ना भल्लाट जो था, देवता जो थे वो बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही स्ट्रांग थे, बहुत ही मजबूत थे। तो ये हमें क्या करता है, हमारी शक्ति देता है, पावर देता है, जीवन में आगे बढ़ने का प्रेरणा देता है, जीवन में आगे बढ़ने का, और जीवन में कुछ बहुत बड़ा हासिल करना है तो वहां पे हमारी ये मदद करता है। ये पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है जीवन में आगे सक्सेस करने के लिए, तथा धन धान्य पुत्र प्राप्ति में हमारी ये सहायता प्रदान करता है। ये उत्तर दिशा है, कुबेर का स्थान है, तो आप सोचिए धन का कितना बड़ा महत्व है। ये एनर्जी अच्छा है तभी धन आएगी, अदरवाइज नहीं, आते आते धन रुक जाता है अगर एनर्जी खराब होगी तो। फिर है सोम और कुबेर। सोम और कुबेर एक ही नाम है। ये क्या होता है, कुबेर एक यक्ष हैं और ये धन के देवता हैं, यानी खजाने पे इनकी ऊर्जा है। तो जीवन में जब हम बिजनेस करते हैं, लाभ प्राप्ति करने का होता है, हमें प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, हमें धन की जरूरत पड़ती है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, बिजनेस में बढ़ाने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, ये सारा का सारा जो हमें मिलता है वो कुबेर वाले स्थान से मिलता है। ये नॉर्थ डायरेक्शन अच्छा है तो बिजनेस में सक्सेस करेंगे, अदरवाइज सक्सेस नहीं करेंगे। कुबेर का जो जोन है वो अगर पॉजिटिव होगा तभी आप फाइनेंशियल चीजों में आगे बढ़ पाएंगे, प्रोडक्शन कर पाएंगे, बिजनेस कर पाएंगे, उसकी पूर्ति कर पाएंगे जो ऑर्डर है उसका। तो नॉर्थ अच्छा होना, कुबेर अच्छा होना बहुत जरूरी है, खास करके बिजनेस के लिए। फिर है भुजंग, यानी जो आयुर्वेद के जो देवता कहे गए, आयुर्वेद के जो देवता थे वो चरक ऋषि थे, चरक। तो ये क्या करते हैं, व्यक्ति के अंदर प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करते हैं, जीवन रक्षा दवाई। जैसे व्यक्ति जब बीमार होता है तो ये जोन अच्छा होगा तो उसको सही मेडिसिन मिलेगा, सही मेडिसिन लगेगा, तथा स्वस्थ करने में हमें मदद करते हैं। बिना किसी अवरोध के शरीर ठीक होने लगता है, दवा जो है शरीर में सूट करने लगता है, तथा हमारे शरीर में जो कुंडली शक्ति है, जो 7 कुंडलियां हैं, उन पे ये रूल करते हैं। साथ ही साथ ये जीवन में लगातार परिश्रम करने की प्रेरणा देते हैं। तो जो भुजंग का जो स्थान है बेसिकली वो मेडिसिन जोन में है, नॉर्थ ईस्ट, यानी जो हेल्थ एंड मेडिसिन का जोन है। तो ये पूरा का पूरा हमारे हेल्थ पे रूल करते हैं। फिर अदिति, अदिति यानी जो देवताओं की माता हुई वो अदिति हुई। ये क्या है, जीवन में हमें एक प्रेरणा देते हैं, जीवन में एक सपोर्ट सिस्टम बनता है, जीवन में एक पॉजिटिविटी आती है, हमें सुरक्षा की शक्ति प्रदान कर। जैसे व्यक्ति अनसिक्योर फील करता है तो जब ये एनर्जी अच्छा होगा तो हमेशा सिक्योर फील करेगा, अगर खराब होगा तो हमेशा अनसिक्योर फील करेगा। साथ ही साथ ये जीवन में एक अखंडित, यानी जो खंड ना होने वाला, यानी परिवार में एक बंधन के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ की ऊर्जा क्या है, खुद के साथ जुड़ाव प्रदान करता है। जब व्यक्ति सेल्फ अपने बारे में जानने की कोशिश करता है, एक तरीके से मेडिटेशन के जोन भी है ये, तो खुद से जुड़ना, खुद के बारे में जानने का प्रयास करता है। और ये अगर असंतुलित हो गया तो आदमी हमेशा बेचैन रहेगा, हमेशा अजीब अजीब तरीके का डर रहेगा, जो अज्ञात डर, जो उसको भी नहीं पता। और साथ ही साथ वो जीवन में अनबैलेंस होकर आगे बढ़ता रहेगा और कहीं भी सक्सेस नहीं मिलेगा और हर जगह उस कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। फिर है दीति, दीति यानी जो अध्यात्म के देवता हो गए, मेडिटेशन के देवता हो गए। ये ईशान कोण से जुड़ा हुआ है, जो कंप्लीटली ईश्वर का स्थान है। ये हमारे जीवन में क्या होता है, मस्तिष्क है, विजन है, तो क्या है, दूर तक सोचने की क्षमता देते हैं। साथ में सत्य और असत्य के बीच का डिफरेंशिएट को समझाते हैं, वास्तविकता को बारे में बताते हैं। और क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट को क्या कहते हैं, क्लियरिटी ऑफ विजन। तो ये हमें एक सही तरीके का क्लियरिटी देते हैं कि लाइफ में आगे क्या करना है, कैसे करना है, भटकाव नहीं होता। अगर यही असंतुलित हो जाए, डिसबैलेंस हो जाए तो क्या होता है, आदमी भ्रमित होने लगेगा, पूरा का पूरा बेकार के इमेजिनेशन करने लगेगा और सही तरीके से नहीं करेगा। साथ ये डायरेक्शन कौन सा है, तो नॉर्थ का 8वां दरवाजा आता है, ये ईशान कोण है। यानी ये कंप्लीटली जो है हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे विजन, हमारे प्लानिंग को सही तरीके से क्रिएट करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो देवताओं में इतना ही था, ये 45 देवता थे, इनको आप स्टडी पूरे अच्छे तरीके से कर लीजिएगा।